गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहे थे, अपने सॉलिड स्टेट यूनिट है। तो सॉलिड का 12 में यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप चल रहे थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप बताए थे, 2 टाइप हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो तीसरा टाइप चल पड़ा आपका, ठीक है। तो क्या टाइप है, नाम पता है ही आपको, क्या कोवलेंट और क्या है, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो अब देखो, अब आपको पता चल गया कि तीसरा टाइप क्या है, कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं या नेटवर्क है सॉलिड बोलते हैं। अब देखो उसमें भी यही बताया था, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा था मॉलिक्यूलर सॉलिड, उससे पहले पढ़ा था आयनिक सॉलिड, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड था। तो इसमें भी यही है कि कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कौन से होते हैं, दो सॉलिड या इन दिस सॉलिड केस कहाँ, तो दो सॉलिड इन विच कहते हैं, दो सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर, दो सॉलिड इन विच द in which constituent particles are क्या होना चाहिए, एटम्स, क्योंकि नाम से ही पता चला है constituent particles are एटम होने चाहिए भाई, ठीक है। तो एटम में अब बात चल पड़ी, एटम कौन से एटम, तो कहते हैं जनरली, सामान्य तौर पर विच इज जनरली किससे बिलोंग होना चाहिए, विच इज जनरली सामान्य तौर पर बिलोंग करते हैं टू द, किससे जनरली बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते हैं, नॉन मेटल से, ठीक है, बिलोंग्स टू नॉन मेटल। अब नॉन मेटल आपस में कंबाइंड होते हैं, उस इस टाइप के कोई एलिमेंट देखने हैं, इस टाइप के कोई सॉलिड सब्सटेंस देखने हैं, ठीक है। तो वैसे नाम से पता चल रहा है कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो दीज आर कहते हैं कि दीज सॉलिड आर लिंक्ड विद, दीज आर सॉलिड हेल्ड कैस कहाँ, आर हेल्ड बाय द या लिंक्ड बाय द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा हेल्ड होते हैं भाई, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया, तो जो अरेंजमेंट है वो क्या है कि पूरे के पूरे सॉलिड स्टेट में है। तो इस टाइप को क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड। एग्जाम्पल है इसके बढ़िया से, क्या है, डायमंड, ठीक है, डायमंड बोलते हैं, या फिर क्या है कि ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल बढ़िया हैं। तो दोनों के दोनों किसके एलोट्रॉप हैं, कार्बन के एलोट्रॉप हैं, क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप। दोनों में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, कार्बन ही होते हैं, क्या होते हैं, कार्बन। देखो डायमंड है क्या, तो डायमंड के बारे में आपने पढ़ा है, डायमंड क्या है, ये भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो क्या कहोगे, इट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन भाई, ठीक है। तो कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दिस क्या कहोगे, इन दिस कहते हैं कि इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कार्बनी, पार्टिकल्स आर क्या आ जाएगा भाई, पार्टिकल्स आर कार्बन एटम, क्या होंगे, कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन एटम अब आपने पढ़ा है कि क्या, डायमंड के अंदर ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाई, किसके द्वारा भाई सराउंड होगा, तो आपने पढ़ा है, तो सराउंडेड बाई अदर 4 कार्बन एटम, ठीक है, अदर 4 कार्बन एटम। तो यानी कि प्रत्येक कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय द अदर 4 कार्बन एटम, ठीक है। तो देखो कार्बन के बीच में जैसे ये स्ट्रक्चर बनता चलेगा, तो ये कार्बन है, ये भी किसी और से, ठीक है। तो इस प्रकार को स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, तो एक लंबी चेन बनती चली जाएगी। तो ये क्या कहलाओगे भाई, कोवलेंट बॉन्ड या, ठीक है, कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। डायमंड के स्ट्रक्चर है, तो देखो चारों बॉन्ड है, तो इसका अलग कौन सी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, sp3 और स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल भाई, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, तो टेट्राहेड्रली स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, कौन सा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। साथ के साथ अब देखो ग्रेफाइट क्या है, अब ग्रेफाइट के बारे में पता होना चाहिए। तो ग्रेफाइट में आपको बताया था कि ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय द अदर 3 कार्बन एटम। ये भी क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इट इज कहते हैं कि इट इज द एलोट्रॉपिक, ये आल्सो भी कैसे कहा, नहीं तो डायरेक्टली चलने दो, इट इज द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन भाई, ठीक है। तो कार्बन का ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इसके अंदर भी कहता है कि इन दिस
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, वही होंगे भाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या आ जाएगा, पार्टिकल्स आर क्या होंगे, कार्बन एटम भाई, ठीक है। तो कार्बन एटम ही होंगे। तो इसमें तो 4 कार्बन था, तो डिफरेंस आ जाएगा, ईच कार्बन एटम इज सराउंडेड बाई, कार्बन एटम इज सराउंडेड बाई, किसके द्वारा सराउंड होगा भाई, सराउंडेड बाई अदर 3 कार्बन एटम, ठीक है, अदर 3 कार्बन एटम। तो 3 कार्बन एटम के द्वारा सराउंडेड होगा। तो इसके अंदर क्या है, लेयर होती हैं भाई, क्या है, तो लेयर होते हैं, यानी 6 कार्बन एटम की एक लेयर है, ठीक है। तो कहते हैं टू अदर, तो याद रखोगे, तो 6 कार्बन एटम की एक रिंग है, तो इसलिए इसको क्या है, इसका स्ट्रक्चर का नाम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल। देखो भाई, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन, और ये आ गया 6 कार्बन। तो इसी प्रकार कोई और है तो पूरी लंबी श्रृंखला चलती जाएगी, तो लंबी चेन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो देखो, तो ये इसके साथ बॉन्डेड होगा, क्योंकि 1 2 3 ही तो हैं। एक देखो, प्रत्येक कार्बन एटम क्या आ जाएगा, 3 कार्बन एटम से घिरा हुआ है, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग होगी, तो इसलिए देखो 1 2 3 कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होगा चौथी वैलेंसी के लिए, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। देखो 6 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो इनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, यानी विशेषताएं, वो आपको पता है ही, विशेषताएं क्या होंगी, करैक्टरिस्टिक्स। डायमंड की पहले से पढ़ रहे हो, ग्रेफाइट की पहले से पढ़ रहे हो, तो देखो भाई क्या आ जाएगा, देखो एक एक करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स क्या है, करैक्टरिस्टिक्स देखिए, करैक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, पहले है आपने पढ़ा कि MP एंड BP भाई, MP एंड BP। अब देखो डायमंड इतना सॉलिड होता है, इतना हार्ड होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ग्रेफाइट थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा लो होगा। तो जनरली कहते हैं कि जनरली सामान्य तौर पर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉरी कोवलेंट सॉलिड चल रहा है, कोवलेंट सॉलिड इज आई भाई। जनरली क्या है, सामान्य तौर पर आई होता है, क्या होता है, आई, ठीक है। तो डायमंड का तो वेरी आई होता है, याद रखना है, ठीक है। सेकंड है कंडक्टिविटी। अब आपने पढ़ा था कंडक्टिविटी के बारे में, तो कंडक्टिविटी, डायमंड इज पुअर कंडक्टर जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, तो दोनों बात कही जा सके है। तो डायमंड क्या है कि डायमंड जो है इज बैड कंडक्टर, ये तो बैड कंडक्टर होता है भाई, ठीक है, बैड कंडक्टर। जबकि क्या है कि वाइल ग्रेफाइट जो है वो आर बैड कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर। तो दोनों में डिफरेंस है, गुड कंडक्टर। तो देखो इसमें तो क्या है कि फ्री स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ग्रेफाइट में किस स्ट्रक्चर देखा तो एक फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए कंडक्टिविटी शो करता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद 4 टाइप चल पड़ा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। 3 टाइप तो हमने पढ़ लिया, कोवलेंट। तो 4th टाइप आ गया आपका। 4th टाइप क्या है, मेटालिक सॉलिड भाई। देखो नाम से ही पता चल रहा है, मेटालिक सॉलिड। तो देखो एग्जाम्पल वेरी गुड, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे अमलगम कह सकते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो मेटालिक सॉलिड, दो सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दो सॉलिड इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होना चाहिए, मेटल ही होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल, ठीक है, पार्टिकल्स आर मेटल, तो मेटल ही होंगे। तो अब इसका मतलब क्या आ गया, अब आपको पता चल गया कि मेटल हैं, तो मेटल आपस में कंबाइंड किस में होते हैं, या तो अमलगम एग्जाम्पल रहता है इसका बढ़िया सबसे, ठीक है, अमलगम। तो अमलगम वैसे ज़्यादातर प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता। तो दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, एलओए भाई, ठीक है, क्या है, एलओए। तो एलओए है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर, क्योंकि फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसलिए वो मूवमेंट कर सकता है, तो इसको मोबिलिटी कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कर्नल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्नल भाई, ठीक है। याद रखोगे, कई बार पूछ लेते हैं कर्नल क्या है, ठीक है। तो कर्नल क्या है, इट इज द
कैपेसिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की मोबाइल यानी कि मूवमेंट के कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्नल भाई, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी भाई, ऑफ मेटालिक सॉलिड की। तो सीधी सी बात है, सारी मेटल की प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो MPVP तो क्या होगा, आई, क्योंकि मेटल है ये तो, ठीक है। कंडक्टिविटी दूसरी प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, याद है सारी। स्टेट भाई लगभग क्या है कि मेटल जो है और एलॉय बनने के बाद क्या है कि सारी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। एक आधी एक्सेप्शनल है, मरकरी जैसे लिक्विड स्टेट में है, नहीं तो लगभग क्या है सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। तो ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप थे, ठीक है। तो इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करोगे। थैंक यू।